हमें कहना कुछ नहीं है, हम मोदी जी का शुक्रिया अदा करने आए हैं और हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान दुष्यंत कुमार गौतम जी आ रहे हैं। उनके माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी का मुस्लिम समाज की ओर से स्वागत करते हैं कि वक्फ संशोधन अधिनियम को जिस तरीके से संसद में पास कराया और भारत के मुसलमानों के लिए जो ये अच्छा कदम उठाया है, आज हमारे साथ में जो उत्तराखंड में एक नई पहचान बनी है, वार्ड नंबर 15 से नूरुद्दीन पार्षद चुने गए कमल के फूल से एक उदाहरण है। हमारे अयूब जी हैं, बहुत सारे साथी हैं, आसिफ भाई वगैरह हैं, बहुत सारे साथी हैं। तो सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि चलो क्यों ना आज प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा किया जाए। हम दिल्ली तक नहीं पहुंच सकते थे, प्रधानमंत्री जी के निवास तक नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन हमारे शुक्रिया और हमारे अल्फाज, हमारे दिल की बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचेगी। इसी उम्मीद के साथ आज हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं। अच्छा, ये कहना चाहूंगा, वक्फ बिल अमेंडमेंट जो है वो पास हुआ है और उसमें बस मुसलमानों के हित में बहुत बड़ा कदम है। एक ही शहर में सब कुछ आ जाता है कि इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या विपक्ष के लिए, इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए आगे आज हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है जो हमारी जो केंद्र सरकार है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में हमारी सरकार ने जो वक्फ बोर्ड नया जो इसका बिल पास किया है, उससे हमारा मुस्लिम समाज बहुत ही संतुष्ट है। और ऐसे लोग जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे एक कुंडली मार के बैठे हुए थे, उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। हम दो लोग बहुत खुश हैं, कोई भी मुस्लिम समाज इसके विरोध में नहीं है। मुस्लिम समाज चाहता है कि हमारे बच्चे शिक्षित हों, हमें अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, हमारे बच्चे अच्छे काबिल बने, और वो तभी होगा जब हमारा वहाँ से जो वक्फ बोर्ड है वो ठीक से चलेगा। और मैं समझता हूँ कि इससे जो है मुस्लिम समाज को आगे की दिशा और गति मिलेगी। और मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कल क्या कुछ कहेंगे अपनी टीम के साथ मौजूद हैं? आज हम सब बहनें यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करने के लिए, जो वक्फ का उन्होंने जो है मसला निपटाया है, जिसके लिए हमेशा मतलब जबकि उसके लिए लाखों करोड़ों का उसमें पैसा आना चाहिए था, जो कुछ ही करोड़, एक आध करोड़ का ही आता है। उसकी वजह से हम सबके इकट्ठे हुए हैं कि वो जो हक है वो सिर्फ गरीबों का हक है। ठीक है, मैं भी आई। लगातार आपको तस्वीरों द्वारा मोदी जिंदाबाद, राष्ट्रवाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोग उनको संबोधित करेंगे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। लगातार आपको तस्वीर भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हमारे यशस्वी विधायक श्री अरोड़ा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ नेतागण आज जो मोदी जी का शुक्रिया करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के हमारी माताएं बहनें इकट्ठा हुई हैं, भाई बंधु इकट्ठा हुए हैं। मुझे लगता है ये देश के परिवर्तन का बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि हमने देखा है कि कांग्रेस सरकार हमेशा कहती रहती थी कि संसाधनों में माइनॉरिटी का हक है, लेकिन देती कुछ नहीं थी। सिर्फ इसलिए कहती थी कि
वो माइनॉरिटी को एक वोट समझ के करते थे कि किसी भी हालत में इनका वोट मिल जाए और इनका जीवन स्तर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल स्वास्थ्य के लिए नहीं मिलने चाहिए, नौकरियां नहीं मिलनी चाहिए, रोजगार नहीं मिलना चाहिए। जितने भूखे रहेंगे तो वोट देते रहेंगे, हम डराते रहेंगे। लेकिन मोदी जी ने जो बड़ा कदम उठाया है, आज जो अल्पसंख्यक समुदाय के बड़े बड़े लोग जो वक्फ के पैसे को, प्रॉपर्टी को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया करते थे, बड़े बड़े रिसोर्ट बना रखे हैं, बड़े बड़े कमाने के जरिए बना रखे हैं, लेकिन कभी भी हमारी माँ बहन बेटियों की गरीबी हटाने के लिए कभी कोई काम नहीं किया, कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आज विश्व के अंदर और देश के सबसे बड़े प्रॉपर्टी के मालिक होने के बावजूद भी कांग्रेस की संसद कमेटी की रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट के माध्यम से साफ साफ जाहिर होता है कि सबसे गरीब कोई है तो वो मुस्लिम समुदाय की माताएं और बहनें हैं। क्या कारण है इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी अस्पतालों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं, बेवाओं विधवाओं किस प्रकार से दुर्गति हो रही है, बच्चों के लिए शिक्षा नहीं मिल रही, ना ही कहीं ऐसी सोच पैदा हुई कि डॉक्टर बनाया जाए, इंजीनियर बनाया जाए, प्रोफेसर बनाया जाए, बड़ी बड़ी नौकरियां दी जानी चाहिए, कभी ऐसी सोच पैदा न हुई। अब लगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार 3 तलाक को खत्म करके हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत को सुरक्षित करने का काम किया है, उनके हक और हुकूकों को कायम रखने का काम किया है। वहीं पर आज वक्फ की प्रॉपर्टी जिस प्रकार से देश के मुस्लिम नेतागण और आपको वोट बैंक समझने वाले लोग जो लगातार कहते थे कि मस्जिद छीन लेंगे, ईदगाह छीन लेंगे, सारी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे, भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि वक्फ की कोई भी एक जमीन भी सरकार नहीं लेगी और उससे जो कमाई होगी माँ बहन बेटियों को बेरोजगारी, काम धंधा, उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, सबकी सुविधा की जाएगी। वक्फ बोर्ड बनाने का मकसद यही है कि उसके अंदर जो अनियमितता अब तक हो रही थी वो अनियमितता अब नहीं होंगे, उसका लाभ समाज को मिलेगा। यही कारण है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। सबका साथ सबके विकास के माध्यम से हमारी माताओं और बहनों को न हिंदू देगा, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मकान देने की बात हो, गैस देने की बात हो, शौचालय की बात हो, सड़कों का निर्माण हो, स्कूल हो, डिस्पेंसरी हो, घर में नल देने की बात हो, हमने एक कोने से शुरू किया, दूसरे कोने पे खत्म किया। हमने ये नहीं देखा हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इसको देना चाहिए, इसको नहीं देना चाहिए। हमारा एक ही माध्यम था, एक ही हम सोच थे, वो गरीब होना चाहिए और गरीब की कोई धर्म नहीं होता। गरीबी सबसे बड़ा जो है हमारे जीवन का ऐसा स्थान जगह है जहाँ से हमें निकालना सरकार का काम होता है और मोदी जी आज वही कर रहे हैं। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने शुक्रिया मोदी जी, उसके माध्यम से मोदी जी को धन्यवाद किया है। मैं आपकी एक क्लिप भी वहां पर पहुंचाऊंगा और आप निश्चिंत रहिएगा, भारत के किसी भी नागरिक को जो देश की सुविधाएं सारी बराबर मिलेंगे। हम आपको वोट बैंक नहीं समझते, वो लोग जो वोट बैंक समझ रहे हैं वो आज भी आपको वोट बैंक की तरह ही लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके भविष्य के लिए, आपकी चिंता के लिए उनके पास कुछ नहीं है। अब मोदी जी आश्वस्त रहिए। आज मोदी जी को 21 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला है, उसमें अधिकतर मुस्लिम देश भी हैं, वो भी उनका अपना नेता मानते हैं। तो इसलिए देश सुरक्षित हाथों में है, आप सुरक्षित हाथों में है। आपकी ताकत ही है जो मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ लोग मेरे पीछे खड़े हैं, उसमें हमारे मुस्लिम समुदाय के माताएं और बहनें और भाई भी हैं। मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।